अध्यक्ष जी, सर्वप्रथम राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर मुझको समय देने के लिए बहुत धन्यवाद। बड़ी विपरीत और विशेष परिस्थितियों में यह सत्र आहूत किया गया। 4 वर्षों के दरमियान सामान्य तौर पर बजट सत्र में ही राज्यपाल महोदय के अभिभाषण की परंपरा रही है, लेकिन यह कौन सी परिस्थितियां निर्मित हुई कि इस राज्य को, इस विधानसभा को साल के शुरुआत में ही एक विशेष सत्र बुलाने की जरूरत पड़ी। मान्यवर, यह विशेष सत्र मंत्रिपरिषद में विश्वास का था, लेकिन इस विशेष सत्र में जिन चीजों को, जिन परिस्थितियों को झारखंड की इस विधानसभा सौध ने देखा, वह भी इतिहास के पन्नों में दर्ज होंगी। नेता प्रतिपक्ष का कल अभिभाषण चल रहा था। मान्यवर, राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर राज्यपाल पद की गरिमा को बताने का प्रयास भी हो रहा था। इसके बाद ही आपका है। 1 मिनट वीरेंद्र जी, आपको फिर क्लियर करना पड़ेगा, हमको क्लियर करना पड़ेगा। 1 मिनट। देखिए, राज्यपाल के दुर्भाग्य कहाँ है कि आप न प्रोसीडिंग पढ़ते हैं न नियम कानून पढ़ते हैं। आपका मन में जो आया उसी में खड़ा हो जाते हैं। जैसे आपसे पहले माननीय सदस्य हमारा मनीष जी ने, इतना वरिष्ठ सदस्य, इतना शिक्षित सदस्य, उन्होंने कह दिया, और जबकि मैंने संबोधन में ही इस बात को क्लियर कर दिया था। दूसरी बात यह है, आप प्रस्तावक थे स्टेफन बाबू बोले, समर्थक थे दीपिका जी 5 मिनट बोली, उसके बाद अब बड़ा दल से शुरू होता है। अब हमने असम से पुकारा गया वीरेंद्र जी को, ये आपका हमारा सुदीप को, और सुदीप के बाद ही आपके तरफ से जो लिखा हुआ पत्र आया है वीरेंद्र नारायण जी को, उस पत्र को भी पढ़ेंगे। तो धीरे धीरे क्रमवार आएगा ना, आएगा। चलिए सुदीप जी, माननीय सदस्य आसन से आग्रह होगा कि माननीय सदस्य को बैठने के लिए निर्देशित नहीं करें। हो रहा है, मेरे समझ से कहीं नहीं हो रहा। आप इस पर आपका शंका निराधार है, आपका शंका मनगढ़ंत है, निराधार शंका है, ऐसा नहीं। चलिए बोलिए। माननीय अध्यक्ष महोदय, यह विशेष परिस्थितियां क्यों निर्मित हुई, यह भी वास्तव में सोचने की बात है। नेता प्रतिपक्ष के बड़े सारगर्भित भाषण में इस सरकार को महामहिम राज्यपाल की अधिनीत सरकार बताया गया, बड़ा स्वागत योग्य है। संविधान के जिस पाठ को पढ़ाने की वो कोशिश कर रहे हैं, संविधान के पहली प्रस्तावना पंक्ति को भी भूल चुके हैं। संविधान की पहली प्रस्तावना की पंक्ति कहती है, हम भारत के लोग, और हम झारखंड के जिन लोगों ने 2019 में जनादेश दिया था, उसके हरण का कितना कुत्सित प्रयास आपने किया है, यह झारखंड की जनता ने देखा। और आपके इन कुत्सित प्रयासों में जब राजभवन की भूमिका संदिग्ध हो जाए, तो वैसी स्थिति में राजभवन को भी उन सवालों का सामना करना पड़ेगा। यह लोकतंत्र है, यह राजतंत्र नहीं है कि जहां राजभवन की गलत भूमिका के ऊपर सवाल न खड़े हों। और ये प्रदेश की सर्वोच्च पंचायत निश्चित रूप से अपने असंतोष को महामहिम राज्यपाल के समक्ष व्यक्त कर रही थी। यह वो व्यवस्था है जिसमें आपने राजभवन की शुचिता, राजभवन की संवैधानिकता को तार तार किया है। यह वो व्यवस्था का दौर है जिस दौर में इस सूबे ने बगैर मुख्यमंत्री के 18 से ज्यादा घंटे गुजारे हैं। वह सत्तालोलुपता की वो लार थी जो 31 तारीख को हेमंत बाबू को गिरफ्तार करने के बाद आपकी टपक रही थी कि अब ये राज पीआर लगा के हड़प लेना है। जब आप लोकतांत्रिक तरीके से चुनी हुई सरकारों को प्रलोभन देके, विधायकों की खरीद फरोख्त करके जब उस सरकार को अपदस्थ नहीं कर पाए, तो आपने राजभवन के माध्यम से सरकार को अपदस्थ करने का प्रयास किया था। और यही असंतोष था, जो असंतोष आदरणीय सीपी सिंह ने बिल्कुल सही कहा, यह असंतोष
उन 47 में से 44 विधायकों का था। वो चूंकि पद पर आसीन है इसलिए सदन की मानना उनका ध्येय था, लेकिन एक सदस्य की हैसियत से यह लोकतंत्र का मंदिर मुझको इस बात की इजाजत देता है कि जहां गलत है, जो प्रवृत्तियां गलत हैं, उन प्रवृत्तियों का विरोध हम लोकतांत्रिक तरीके से करने के लिए स्वतंत्र हैं। आप राज्यपाल की भूमिका और राज्यपाल के कर्तव्यों को मत समझाइए। आपको अगर समझना है तो आप समझाइए कि संविधान की मूल भावना को जितना तार तार आपने किया है, हिंदुस्तान का जब इतिहास इस कालखंड में दर्ज होगा तो निश्चित रूप से आप सुनहरे अक्षरों में दर्ज नहीं होंगे। आप दर्ज होंगे सारी लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं को ध्वस्त करने वालों के नाम पर। आप दर्ज होंगे जनादेश का हरण करने वालों के नाम पर। आप दर्ज होंगे ऑपरेशन लोटस के माध्यम से प्रदेश की तमाम सरकारों को अपदस्थ करने वालों के तौर पर। सबसे दुर्भाग्य इसी बात का है कि जब सदन में एक हमारे नेता प्रतिपक्ष खड़े होकर बोलते हैं परिवारवाद से मुक्ति हो गई, तो बड़ा आश्चर्य लगता है कि जिस विचारधारा की बात करने वाले लोग आज सदन में इतनी महत्वपूर्ण बातें कहते हैं, वो इस बात को भूल जाते हैं कि यह संपूर्ण आयातित विपक्ष है। मान्यवर आदरणीय बाबूलाल जी आयातित, सचेतक आयातित, अमर कुमार बावरी आयातित। भारतीय जनता पार्टी के जिन साथियों ने संघर्षों के बूते पार्टी को यहां तक पहुंचाया वो बैकबेंचर, और ये आयातित लोग आगे। मैं जानता हूं पार्टी के जो वरिष्ठ सदस्य हैं उनके दिल पर क्या गुजरता होगा। आज इस बात का ये शिक्षा दे रहे हैं कि चंपई बाबू बने हैं, तो इस अवसर के लिए धन्यवाद दें। बगल में परिवारवाद नहीं दिखता है मान्यवर। स्वर्गीय टेकलाल महतो के सुपुत्र जयप्रकाश भाई पटेल, परिवारवाद नहीं है मान्यवर। स्वर्गीय हेमेंद्र प्रताप देहाती के सुपुत्र भानु प्रताप शाही, परिवारवाद नहीं है मान्यवर। स्वर्गीय सुशांतो सेन गुप्ता की धर्मपत्नी अपर्णा सेन गुप्ता जी, परिवारवाद नहीं है मान्यवर। अमित मंडल जी, परिवारवाद का बिल्कुल उदाहरण नहीं मान्यवर, उधर नहीं है। जैसे भ्रष्टाचार सिर्फ इधर दिखता है, परिवारवाद भी उधर नहीं दिखता है। अरे इन बातों को भी तो सोच के चलिए कि कल के डेट में जब तमाम चीजों का मूल्यांकन होगा तो आपकी कहीं हर एक बात का भी मूल्यांकन होगा, और यह मूल्यांकन निश्चित रूप से आपको सिर झुकाने के लिए बाध्य करेगा। मान्यवर, क्या लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं की स्थिति रही 4 वर्षों में? इस लेखा जोखा को पुनः पढ़ने की बहुत आवश्यकता प्रतीत नहीं होती, लेकिन होता यह है मान्यवर कि जब इतिहास के पन्नों को अनपढ़ लोग व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के ज्ञान से प्रस्तुत करते हैं तो लगता है कि उनको करेक्ट किया जाना बड़ा आवश्यक है। बाबा साहब अंबेडकर के लिए बड़े पुनीत विचार नेता प्रतिपक्ष के आने भी चाहिए। बहुजन समाज से आते हैं और बहुजन समाज बाबा साहब अंबेडकर को पूजनीय मानता है। वह यह मानता है कि बाबा साहब अंबेडकर की यह देन है कि मेरे जैसा एक पिछड़ा, उनके जैसा एक दलित और हमारे आदरणीय चंपई सोरेन जैसा एक आदिवासी इस प्रदेश का मुख्यमंत्री हो पाया। ये बाबा साहब अंबेडकर का ही संविधान का देन है। और साथ में यह भी नहीं भूलना है कि उस संविधान सभा के सदस्य मरांगों के जयपाल सिंह मुंडा साहब थे, जिन्होंने झारखंड के हिसाब से भी चीजों को सोचा। मान्यवर, बाबा साहब के बारे में पोप थैली लेकर आया था। कहां से ज्ञान लेके आते हैं? पोप शब्द का पूरा अर्थ मालूम है इनको? पोप क्या भारतवर्ष में रहते हैं? ये इनको मालूम है? मान्यवर, गलत तथ्यों के आधार पर नैरेटिव बनाने की कला जो भारतीय जनता पार्टी के साथियों ने सीखी है, यह इस देश की लोकतांत्रिक व्यवस्था का बहुत बड़ा नुकसान करने जा रही है। मान्यवर, हेमंत बाबू को भेजना बड़ा महत्वपूर्ण कर्तव्य था। उस महत्वपूर्ण कर्तव्य में पूरे जी जान से पूरी भाजपा, पूरा इनका आईटी सेल, पूरे तमाम तरह के वो लोग जो दिल्ली से लेकर रांची तक में घूम रहे थे, बड़े इत्मीनान से लगे हुए थे और बड़े इस उम्मीद में लगे हुए थे कि बस हेमंत सोरेन को दबोचना है,
झारखंड अपने आप मुट्ठी में आ जाएगा। लेकिन इस बात को भूल गए मान्यवर, झारखंड प्रतिरोध की धरती है। झारखंड जल जंगल जमीन और अपनी अस्मिता की रक्षा करने वालों की धरती है। और एक बड़ी स्थापित लंबी परंपरा से आते हैं हम लोग। आपकी ज्ञान में थोड़ी सी वृद्धि कर दूं, पूरा हिंदुस्तान मुगलों के कब्जे में था, लेकिन झारखंड का कोल्हान उसने मुगलों की अधीनता नहीं स्वीकारी थी। यह सवाल इस बात का उठता है कि इस प्रतिरोध की धरती को आपने चारागाह समझ रखा था। हेमंत बाबू ने कल कहा कि हड्डियां ज्यादा हैं, निगलने की कोशिश करोगे, अटक गया गले में तो अतड़ियां भी फटेंगी। हेमंत बाबू ने जो शब्द कहे हैं, इन शब्दों को भी याद करके रखिएगा। आने वाला समय झारखंड की धरती, इस प्रतिरोध की धरती ने आपके चेहरे पर चढ़े नकाबों को उतरते देख लिया है। दिसोम गुरु शिबू सोरेन ने अंग्रेजों से लड़ाई नहीं लड़ी थी। दिसोम गुरु शिबू सोरेन की पहली लड़ाई महाजनों के खिलाफ थी। और महाजन कौन थे? वो महाजन आज स्वरूप बदल के उस पाले में बैठे हुए हैं। ऐसे ही महाजनों के खिलाफ दिसोम गुरु शिबू सोरेन लड़े थे। और उसी महाजनी प्रथा का अंत कराने के बाद झारखंड और झारखंड के लोग संगठित हुए थे। हमारे उस संगठन को, हमारी उस ताकत को आपने बहुत कमजोर आंकने का प्रयास किया। हम कमजोर लोग नहीं हैं। स्टीफन दा ने सही कहा, शिबू सोरेन ने एक हेमंत सोरेन नहीं, कई हेमंत सोरेन और कई चंपई सोरेन को यहां पर पैदा किया है, जो सीना ठोक के इस बात को बोलता है सदन में कि मैं चंपई सोरेन, हेमंत सोरेन पार्ट 2 हूं। और निश्चित रूप से आप जानिए, जिस गति से यह सरकार चल रही थी, उससे ज्यादा तेज गति से अब यह सरकार चलेगी। चंपई सोरेन, हेमंत सोरेन पार्ट 2 हूं। और निश्चित रूप से आप जानिए, जिस गति से यह सरकार चल रही थी, उससे ज्यादा तेज गति से अब यह सरकार चलेगी। और जब आप लोकतांत्रिक तरीके से झारखंड मुक्ति मोर्चा की सरकार को जनता के दिल दिमाग से हटाने में कामयाब नहीं हुए, तब आपने अलोकतांत्रिक तरीके से सरकार की बड़ी लकीर को मिटाने का प्रयास किया है। आंदोलनों की उपज हमारे चंपईदा के नेतृत्व में यह संघर्ष और मजबूत होगा। और मजबूती से हम लोग मूलवासियों के लिए लड़ेंगे, आदिवासी के अधिकारों के लिए लड़ेंगे। आप तमाम लोग, जिन लोगों ने आज तक झारखंड के हितों को, बाहरियों को बेचा है, वैसे लोग बेनकाब होंगे। हम तमाम वह प्रयास करेंगे कि झारखंड को बेचने वाले या तमाम बाहरियों के फायदे की बात करने वाले लोग जनता के बीच बेनकाब हों। आंगनबाड़ी सेविका सहायिका याद है, सहायक अध्यापक याद है, वो तमाम लोग याद हैं। इसलिए याद हैं कि उस संवर्ग का 99% हिस्सा झारखंड के बाल बच्चों का है, मूलवासियों का है। इसलिए आपकी 5 साल की सरकार ने उन पर लाठियां बरसाई और हेमंत सोरेन ने बाहें फैलाकर उनका स्वागत किया और उनको यथायोग्य सम्मान देने का प्रयास किया। यह मूलवासियों की सरकार थी, आंदोलन से उपजी सरकार थी। मैं स्पष्ट आपसे कहना चाहता हूं, राजनीतिक लड़ाई राजनीतिक तौर तरीकों से लड़ी जाती है। आपने जिन तरीकों का इस्तेमाल किया, 3-4 महीने के बाद ही चुनाव है। इन चुनावों में भी इसके जलवे आपको दिखेंगे। और ईश्वर ने चाहा तो 2024 का विधानसभा चुनाव तो आपको और उतना बड़ा मंजर दिखाएगा, जिस मंजर की आपने परिकल्पना नहीं की है। आपने एक तूफान को पिंजड़े में कैद करने की कोशिश की है। जब वो पिंजड़ा से तूफान निकलेगा तो आप तमाम लोग ध्वस्त हो जाएंगे। जब लहर चलेगी मुक्ति मोर्चा की, तो आप तमाम लोग ध्वस्त हो जाएंगे। मैं बहुत विनम्रता के साथ यह कहना चाहता हूं, कल आप अपना सोच लीजिए, कांग्रेस का कांग्रेस वाले सोचेंगे। कल नेता प्रतिपक्ष बन्ना भाई नेता प्रतिपक्ष ने कल एक बड़ी विचित्र बात कही। उस विचित्र बात के भावार्थ ये थे कि हेमंत सोरेन आदिवासी हो सकते हैं, लेकिन आदिवासियों के नेता नहीं हो सकते। ये बड़ी विचित्र बात थी और पहली बार हमने सुना
जब देश का प्रधानमंत्री अपने ओबीसी होने का गर्व करता है, तो क्या इस राज्य के सूबे के मुख्यमंत्री को अपने आदिवासी होने पर गर्व नहीं करना चाहिए? मुझको वो दिन नहीं भूला है, और हमारे नेता प्रतिपक्ष को भी वह याद होगा कि जब ये नेता प्रतिपक्ष नहीं बने थे तो व्यवस्था के प्रश्न पर सदन के बाहर जाकर बैठकर मीडिया के लोगों से कह रहे थे कि दलित होने के चलते मेरे साथ पक्षपात हो रहा था। वह याद है सदन को, वह याद है मुझको भी। तो बड़ी आश्चर्यजनक बात है कि हेमंत सोरेन आदिवासियों के नेता नहीं हो सकते हैं, लेकिन आदरणीय नेता प्रतिपक्ष जो हैं ये दलितों के सबसे बड़े नेता बन गए, बाबा साहब के सबसे बड़े अनुयायी बन गए। अरे बाबा साहब के अनुयायी बनने के लिए नीले रंग की जर्सी पहननी पड़ती है। ये भगवा नहीं चलता है बाबा साहब के अनुयायियों में। ऊपर से भगवा और अंदर से नीला रंग का बाबा साहब का सोच नहीं चलेगा। और इस प्रदेश का दलित भी इस बात को बड़ी गंभीरता से देखता है कि बाबा साहब की बात करने वालों के कर्म और वचन क्या है। वचन और कर्म में अगर एक रूपता न हो तो वैसी स्थिति में आप निश्चित रूप से संदेह के घेरे में आते हैं। मान्यवर, कल आज सुप्रमुख आदरणीय सुदेश बाबू का भी सारगर्भिक वक्तव्य मैं सुन रहा था। सुदेश बाबू के साथ भी वही समस्याएं हैं, और सदन में जो आपने स्थान उनको आवंटित किया है मान्यवर, वो दो विचारधाराओं के बीच झूलता हुआ स्थान है। एक विचारधारा झारखंडी विचारधारा थी जो उनके बाएं हाथ की तरफ है, और एक विचारधारा जो झारखंड विरोधी है उनकी दाईं तरफ है। अब उसके बीच के स्थान में सुदेश बाबू कभी बाईं विचारधारा की ओर झुकते हैं, कभी दाईं विचारधारा की ओर झुकते हैं। सरकार आपके द्वार का प्रशंसा भी करते हैं और बोलते हैं निष्पादन भी नहीं हुआ। मान्यवर, आंदोलनों की धरती है। सुदेश बाबू ने कल अपने वक्तव्य में कहा कि दिसोम गुरु शिबू सोरेन जो इस राज्य के बड़े आंदोलनकारी थे, उनके सुपुत्र हेमंत भाई, जिन्होंने कभी आंदोलन में हिस्सा नहीं लिया, जिसके पिता ने 30 वर्षों 40 वर्षों तक जंगल की खाक छानी, राजनीति में जिसने लंबे समय से हिस्सा लिया, उसके कद को अगर छोटा करने का प्रयास इस बात से होता है कि आप आंदोलन में हिस्सा नहीं लिए थे, तो बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। मान्यवर, मैं तो चुनौती देकर आपको कहता हूं मान्यवर कि झारखंड आंदोलन से संबंधित मुकदमे उस तरफ के लोग अगर एक दिखा दें तो हम भी इस बात को मान लेंगे कि झारखंड आंदोलन में वनांचल वाले लोग भी थे और आजसू वाले लोग भी थे। अरे आंदोलनकारियों की तो अंतिम जमात हम लोग हैं। जिन लोगों ने झारखंड आंदोलन किया या आगे बैठे हुए लोग झारखंड आंदोलनकारियों की जमात है, जिन लोगों ने अलग राज्य के लिए संघर्ष और आंदोलन किया है। आप लोगों ने क्या किया? आज अटल बिहारी वाजपेयी का नाम लेकर ये कहते हैं कि अटल बिहारी वाजपेयी ने दिया। आपका कार्य अभी नीलकंठ बाबू को के मामले का एक मुकदमा इनके पास नहीं है। मान्यवर, जब अब आंदोलनकारी आयोग से वनांचल शब्द हटा तो बड़ी तकलीफ हो गई। मैंने चुनौती देकर कहा था कि वनांचल से संबंधित एक मुकदमे की सूची लेकर आओ और ये दिखाओ कि झारखंड अलग राज्य के आंदोलन में तुम लोगों ने जेल गए और आपने हिस्सा लिया। वो सवाल सिफर है। मान्यवर, ये सिर्फ भरमाने की कोशिश, भरमाने की साजिश। राज्य को अलग हुए आज 24 साल गुजर गए। निश्चित रूप से आंदोलन के चरम को वर्तमान पीढ़ी भूल रही है। उस वर्तमान पीढ़ी के दिमाग में यह बात डालने की कोशिश हो रही है कि आंदोलन इन लोगों ने किया, आंदोलन इन लोगों के वजह से झारखंड अलग राज्य बना, और जब ने तब अटल बिहारी वाजपेयी ने दिया। अरे परिस्थितियां दिसोम गुरु शिबू सोरेन ने निर्मित की। देश के प्रधानमंत्री के कुर्सी पर वाजपेयी साहब थे, उन्होंने दिया। दूसरे कोई रहते उनको देना पड़ता। ये जनभावना थी, ये जनभावना का प्रकटीकरण था, और जनभावना के इस प्रकटीकरण को कोई सत्ता सरकार नहीं रोक सकती है। आपने साइन किया इसलिए बनाने का श्रेय नहीं है। मान्यवर, आपके पीछे और एक सदस्य है मान्य। ठीक है मान्यवर, 2 मिनट में खत्म कर लूंगा। 2 मिनट में मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूं। मान्यवर, महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण में
जिन सरकार की उपलब्धियों का जिक्र है, उन सरकार की उपलब्धियों के ऊपर बोलने की बहुत आवश्यकता नहीं है। आदरणीय सुदेश बाबू को बस और एक बात हम कहना चाहेंगे कि सरकार आपके द्वार 1.0 की फ्लैगशिप योजना सर्वजन पेंशन योजना थी। सरकार आपके द्वार 2.0 की फ्लैगशिप योजना सावित्रीबाई फुले किशोरी समृद्धि योजना थी, और सरकार आपके द्वार 3.0 की फ्लैगशिप योजना आबू आवास थी। और मैं बड़े दावे के साथ और यकीन के साथ इस सदन में यह कहना चाहता हूं कि सरकार आपके द्वार 1.0 की सर्वजन पेंशन योजना का आच्छादन जमीन तक हुआ है। एक पंचायत में अगर 10 लोगों को खोज कर निकाल दें जो पेंशन की अर्हता रखते हैं, जिनको पेंशन नहीं मिली है, तो मैं इनकी बातें मान लूंगा। मान्यवर, सरकार 2.0 सावित्रीबाई फुले किशोरी समृद्धि योजना का आच्छादन हुआ है। प्रदेश की 9 लाख बच्चियों के खाते में डीबीटी करके राशि भेजी जा रही है मान्यवर। और सरकार की 3.0 आबुआ आवास योजना के 2 लाख आवासों का चयन हो चुका है मान्यवर, स्वीकृति हो चुकी है, जिसका पैसा जाना बाकी है मान्यवर। तो मैं ये जरूर कहूंगा कि जो परिकल्पना महात्मा गांधी ने की थी, जो परिकल्पना स्वर्गीय जवाहरलाल नेहरू ने की थी कि गांव की सरकारें गांव तक जाकर लोगों को लाभ पहुंचाए, उस परिकल्पना को धरातल पर उतारने का प्रयास हेमंत सोरेन साहब ने किया। और वो लंबी और गहरी लकीर हम लोगों ने खींची है, जिसको मिटाने की कोशिश आपकी विफल होगी। हम ये जानते हैं कि झारखंड की जनता अपने नेता हेमंत सोरेन से प्यार करती है, और उसके दिलों में जो उसकी जगह है वो इस तरीके के हथकंडों से आप नहीं निकाल पाओगे। और साथ में मैं आपको पुनः याद दिलाना चाहता हूं, 1857 के दौर में जब हमारा इतिहास भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम को लिखता है, उससे पहले 1855 में संथाल हुल हो चुका था। पूरे हिंदुस्तान में सबसे पहला प्रतिरोध संथालों ने अगर किया था तो भोगनाडी में किया था। वो संथाल हुल का आंदोलन झारखंडियों के डीएनए को बताता है। वो बताता है कि अन्याय के खिलाफ न हमारे पूर्वज तब झुके थे और न अन्याय के खिलाफ आज झारखंड झुकेगा। झारखंड नहीं झुकेगा। आप ये बात याद रखिए। रीढ़ की हड्डी सीधी रख के हम आपका प्रतिरोध करेंगे और लोकतांत्रिक तरीकों से आपको पराजित करेंगे। और झारखंड की जनता इस बात को बड़ी गंभीरता से देख रही है कि किस तरीके से आपने कुछ प्रयास किए, और निश्चित रूप से इसका दंड आपको मिलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद मान्यवर।